और आज इस वीडियो में थायराइड और आपके इनफर्टाइल या जिसमें बोलूँ कि फर्टिलिटी इश्यूज आने के कुछ पैटर्न देखेंगे। अगर आप थायराइड के पेशेंट हो और आपको एक तरीके से स्पर्म काउंट लो आपकी रिपोर्ट्स में आ रहा है तो इट मीन्स कि जो बेसिक दिक्कत आ रही है वो आपके थायराइड ग्लैंड की वजह से भी आ सकती है। मेजरली हम देखते हैं पेशेंट्स में दो तरीके का थायराइड मिलता है, हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। हाइपो में आप वेट गेन करते हैं और हाइपर में आप वेट लूज़ करते हैं। अब दोनों को समझ लेते हैं पहले थोड़ा थोड़ा, और वो कैसे इम्पैक्ट डालता है और उसको किस तरीके से सेटल डाउन करना है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ें समझो कि अगर हाइपोथायराइडिज्म के आप पेशेंट हो तो हाइपो ना कि हाइपर, हाइपोथायराइडिज्म के अगर आप पेशेंट हो तो आपके अंदर कुछ चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं। जैसे कि हमारा थायराइड ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है T3 और T4। अगर वो हार्मोन रिलीज़ करता है उससे हमको फ़ायदा मिलता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एडजस्ट करने में। मान के चलिए अगर मेरे अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सारी चीज़ों को एडजस्ट करने की वजह लगी हुई है। मान लीजिए कि मेरा डाइजेशन सिस्टम सही चल रहा है या नहीं चल रहा, मेरी एनर्जी पूरी सफिशेंटली बॉडी को रिक्वायरमेंट हो रही है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, मेरी हार्ट रेट सही चल रही है या नहीं चल रही है, ये सारे काम थायराइड ग्लैंड के होते हैं। अगर मान के चलो उसमें कुछ कमी आ गई, वो इतने हॉर्मोन्स नहीं रिलीज़ कर पा रहा और जिसकी वजह से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो एक ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिससे मास्टर ऑफ ग्लैंड भी बोला जाता है, उसको TSH रिलीज़ करना पड़ता है। वो कहता है कि उसको रिलीज़ करो जिसकी वजह से वो एडजस्ट कर पाए, बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एडजस्ट कर पाए। अब इस बीच में क्या होता है कि वो एडजस्ट तो करने की कोशिश कर रहा होता है बट वो पूरे ढंग से एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता। वो बस जुगाड़ पे लगा हुआ है कि जुगाड़ हो जाए जिसकी वजह से मैं मैनेज कर लूँ पूरी बॉडी के मैकेनिज़्म को, बट वो जुगाड़ जुगाड़ ही रहता है। इसी वजह से जब हम थायराइड के पेशेंट्स को देखते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को, उसमें वेट गेन मिलता है, ठंडा उनको सूट नहीं कर रहा होता क्योंकि उनकी बॉडी इतनी एनर्जी नहीं सफिशेंटली दे पा रही होती उनको, जिसकी वजह से उनकी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो पाए। उसी बीच में आ जाता है हमारा एक कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं कि आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि अगर हमारी बॉडी में धीरे धीरे हर एक स्टेप पे हमारी एनर्जी कंज्यूम की जाती है, जैसे कि ब्रेन ले जाता है, हमारी बॉडी एक्टिविटी, मेरा बोलना, मेरा देखना, ये सारी चीज़ें एनर्जी मांगते हैं और वो बॉडी उसको एनर्जी प्रदान करती है। वैसे ही हमारा एक होता है जिसमें हमारे स्पर्म काउंट बनाते हैं। उस स्पर्म काउंट बनाने का मैकेनिज्म को बोला जाता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस उसको पूरी एनर्जी नहीं मिल पा रही तो वो क्या करेगा, आपको प्रोडक्शन में कम स्पर्म काउंट बनाएगा या मोटिलिटी लो कर देगा या उसकी मॉर्फोलॉजी ख़राब कर देगा। ये सारे काम वो करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि उसको पूरी एनर्जी नहीं मिल पा रही, उसको पूरे अपने मिनरल्स, प्रोटीन या वाइटामिन नहीं मिल पा रही जिसकी वजह से वो इतना प्रोड्यूस कर पाए। जैसे हम आप समझिए कि अगर आप जो खाते हो वो आपको एनर्जी देता है, बट जब आप खा रहे हो वो पूरी एनर्जी मिल ही नहीं रही, यहाँ पर वो दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट लो हो सकते हैं या होते भी हैं थायराइड के पेशेंट्स के अंदर। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपर में थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा तेज चल रही होती है क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है हार्मोन जिसकी वजह से हमें क्या आ रहा है, हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, वो एनर्जी को बार बार कंज्यूम करे जा रहा है बट बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहाँ पर क्या होता है, वेट एकदम से लूज होने लग जाता है, हम पतले रहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में कि वहाँ पर इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहा है तो वहाँ पर एनर्जी जल्दी जल्दी दे पा रहा है और आपकी बॉडी एकदम से सारा की सारी एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ही लगी जाती है जिसकी वजह से दिक्कत क्या आती है कि पेशेंट जो है हाइपरथायरॉयड में पतला होता है, लीन होता है। बेसिकली ये दिक्कत आती है हाइपरथायरॉयडिज्म में। अब यहाँ पर भी देख सेम क्राइटेरिया कि अगर उसको अपने पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ही अपनी एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ता है तो जिसकी वजह से वहाँ पर भी सेम दिक्कत आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पर भी स्पर्म काउंट लो देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली दोनों का कंसेप्ट यही है कि थायराइड में अगर आप हाइपरथायरॉयडिज्म में या हाइपोथायरॉयडिज्म में हो तो दोनों में ही आपके स्पर्म काउंट लो मिल जाते हैं। अब इसमें हम ऐसा क्या करें कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफेक्टली काम करती रहे और हमें भी एनर्जी पूरी मिलती रहे। सिंपली यहाँ पर आपको अपनी डाइट पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। डाइट को कैसे फोकस करना पड़ेगा, आपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सूप कंटेंट लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो बेसिकली क्या है कि हमारी बॉडी इतनी जल्दी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को
एनर्जी नहीं निकाल पा रही। तो हम इस तरीके से खाना खाएं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा तरीके से मिल पाए। तो उसमें क्या होगा कि हम प्री कुक्ड फूड को ज़्यादा लेंगे एज़ कम्पेयर टू कच्ची चीज़ों को लेके। जैसे कि रॉ चीज़ों पे हमारे डाइजेशन सिस्टम को, हमारे लीवर को, हर चीज़ को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हम वहाँ पर क्या करेंगे कि कम मेहनत करवाएं उनसे और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को निकालने की कोशिश करवाएं बेसिकली। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम काम करेंगे अपने खाने पे। खाना कैसा होना चाहिए? प्री कुक फूड में, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सूप्स पे फोकस कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा दालें ज़्यादा खा सकते हो। अगर आप चपाती लेते हो तो चपाती की अमाउंट थोड़ी कम कर दो, वहाँ पर दालें या अपनी सब्जियों को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना स्टार्ट कर दो, जिसकी वजह से हम एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। और कोशिश करें कि जिसमें ग्रेवी हो, या जैसे मैं बोलूँ कि तरी वाली सब्जियों को ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसकी वजह से हमारे को ईजी टू डाइजेस्ट हो जाए और एनर्जी बराबर तरीके से मिले। और दूसरा तरीका है कि अगर आप डाइट को ऐसे इस तरीके से लेते हो, अब इसमें एक और कंसेप्ट भी ऐड होता है। वो ऐड होता है कि अगर आप दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 मील ले रहे हो, 3 की जगह आप 6 कर दो, 6 नहीं 7 कर दो या 8 कर दो। अब उस मील में आपने करना क्या है कि आपने अपनी डाइट को ज़रूरत से थोड़ा सा कम खाना है। जैसे कि मान लीजिए मेरी 2 रोटी की कैपेसिटी है खाने की, तो मैं 2 रोटी ना खाकर 1 रोटी खाऊंगा, फिर भूख लगेगी थोड़े टाइम बाद, फिर मैं 1 रोटी खा लूँगा। उससे क्या होगा कि मेरी एनर्जी पूरी की पूरी मेरे को मिलेगी, तब हमारा गट काम करेगा, हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ा सा परफॉर्म करेगा। तो ये तरीके से आप अपने थायराइड को भी थोड़ा सा मैनेज कर लोगे और साइड बाय साइड अपनी एनर्जी को भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने स्पर्म काउंट को भी बिना किसी अलग से दवाइयाँ ले ला के भी, बिना दवाइयों के भी आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो अगर आप थायराइड के पेशेंट हो तो। इसी के साथ ऐसी कुछ डाइट्स होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि वो जो स्पर्म काउंट को एनहेंस कर सकती है, जैसे कि प्रोटीनियस डाइट हो गई, B12 हो गया, ये विटामिन डी हो गया। ये सारी चीज़ें आप आराम से ले सकते हैं और उससे आप कर सकते हैं काम। तो बेसिकली अगर आप थायराइड के पेशेंट हो तो घबराओ मत, आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं सिंपली कुछ यही चीज़ें जो मैंने आपको रेमेडियल एक्टिविटी बताई है उसको परफॉर्म करके। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं। वो आपको राइट सॉल्यूशन बताएगी और क्या पता इसका आपको सॉल्यूशन भी देगी। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।